हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टेट पीजीटी कॉमन हिंदी का पेपर 2023 का जो हिंदी का कॉमन पेपर है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, क्या है नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है वो हमने बताना है। तो भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है, हाँ जी, क्योंकि भारत से भारतीय ठीक है। भारत क्या होता है संज्ञा, और क्या है इसका निर्मित, ये ठीक है। पवित्रतम विशेषण की उत्तराम अवस्था, नहीं भाई यही हमारा क्या है, गलत है। ये उत्तराम अवस्था नहीं है, ये उत्तरावस्था नहीं, ये है उच्चतम अवस्था। क्या है भाई, उच्चतम अवस्था है। ठीक है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, तो इसका हमारा क्या आंसर हुआ, बी। क्या हुआ, बी। क्या है भाई, असंगत है यानी गलत है। और आपको जो है स्टेट के पेपर उसमें नहीं, अनुचित, ठीक है, वो उस पर जरूर आपको ध्यान देना भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया, क्या है भाई, नहीं है। बाजी दाव होता है, बाजी वाजी, देखो सॉरी भाई, शब्द युग्म पूछा है इसमें, क्या पूछा है, शब्द युग्म। ठीक है, कौन सा अर्थ क्या है इसका, गलत है। ठीक है। बाजी क्या होता है, दाव, ठीक है। वाजी क्या होता है, घोड़ा, बिल्कुल ठीक है। मेद क्या होता है, हवन, और मेघ क्या होता है, बादल। माणिक्य चर्बी, नहीं भाई यही क्या है, गलत है। माणिक्य चर्बी नहीं होता है, माणिक्य होता है हमारा, यही हमारा क्या है, गलत है। यानी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है माणिक्य होता है रतन। ठीक है। और माणिक्य कुछ नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता भाई, इसका होता है मणिका। मणिका का हो जाएगा हमारा मछली। ठीक है। और मुक्ता मोती होता है, मुक्ति मोक्ष होता है। ठीक है भाई, तो इसका हमारा सी क्या है, गलत आंसर है। अगला है 33वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म संगत नहीं, या फिर देख लो भाई नहीं आ गया। ठीक है, जो युग्म संगत नहीं है वो बताना है। भिक्षुक तत्सम होता है, क्या होता है भाई, भिक्षुक तत्सम होता है, तत्सम होता है। मस्तक तद्भव नहीं होता भाई, ये मस्तक क्या होता है, तत्सम होता है। और मत्स्य क्या, मस्तक का तद्भव क्या होता है, माथा। खिचड़ी देशज होता है, अमानत विदेशी होता है। ठीक है, तो हमारा 33वें का बी क्या है, ठीक आंसर है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से क्या है भाई, संगत है। जो संगत है यानी उचित है, ठीक है, वो हमें बताना है। देखो भाई, कुशासन, कु प्लस में आसन नहीं भाई, कु प्लस में आसन होता है। ठीक है, कु प्लस में आसन, और ये दीर्घ संधि का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। वार्ता अलाप, अलाप नहीं होता, आलाप होता है। ठीक है, वार्ता आलाप आ जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। जानकीश में जनक प्लस में ईश नहीं होता, जानकी प्लस में ईश होता है। ठीक है, और ये भी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। धुर्मी, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी, लघुर्मी, ये बिल्कुल ठीक है, लघु प्लस में उर्मी। ठीक है, तो 34वें का डी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है 35वां, किस विकल्प के समस्त पद बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है, नहीं है बताना भाई। ठीक है, बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। शेषशाही ठीक है, सपा ये भी ठीक है, आशुतोष मंदोत्री ये भी ठीक है, पंचशेर ठीक है, पशुपति, लेकिन दीर्घ समास नहीं है, और पाषाण हृदय नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, जो दीर्घ समास है वो क्या है, हमारा बहुवीर्य का समास नहीं है। दीर्घ समास किसका है, तत्सम का है। दीर्घ समास और पाषाण हृदय क्या है, तत्पुरुष समास है हमारे, कौन से है, तत्पुरुष समास है। ठीक है भाई, ये क्या है, दोनों तत्पुरुष समास है। अगला है, किस विकल्प में अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है। ठीक है, जो अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है वो शब्द हमें बताना है। देखो भाई, अन प्लस में अंतर, अनंतर, अनीति नहीं है,
ए प्लस में नीति, इसमें ए उपसर्ग लग गया, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ठीक आंसर है। अनिष्ट, अन प्लस में इष्ट, अन प्लस में आचार, अनाचार, ठीक है। आगे है, निम्न में से किस विकल्प के सभी के शब्द विदेशद प्रत्यय से निर्मित है, ठीक है, जो विदेशी प्रत्यय है हमारे उससे निर्मित है वो बताने हैं। तो पलवित नहीं है, नीलिमा नहीं है, माघ नहीं है, अड़ियल नहीं है, कसावट नहीं है, रिश्वतखोर, रोजगार, ये है भाई दोनों, ठीक है, रिश्वतखोर और रोजगार, ये क्या है, विदेशी प्रत्यय है। अगला है 38वां क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, अनुचित है। अनुचित क्या होता है भाई, गलत है, क्या है हमारा, गलत है, गलत बताना है। अब देखना है भाई, चंद्रमा, हिमकर, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताने जो गलत है। चंद्रमा का हिमकर होता है, अमृतांशु होता है, महताब होता है, ठीक है। गरुड़ का खगनाथ होता है, वृष भी नहीं होता भाई, भद्रा नहीं होता, तो हमारा यही क्या है, गलत है, क्योंकि आपको पता है गरुड़ का भद्र भी होता है, खगनाथ भी होता है, वैन तन्य भी होता है, ठीक है, वैन तन्य भी होता है और पक्षी राज भी होता है। आप सभी को पता है गरुड़ को क्या कहते हैं, पक्षी राज, ठीक है, तो भाई हमारा बी क्या है, गलत है। 38 में का क्या गलत है, हमारा बी गलत है, बी क्या है, गलत है। चंदन का देखो, गोरचन, मलियज, सर्पावास, ये भी ठीक है। गंगा का अमरतत्नी, अंद्रिजा, सुरसरी, ये भी ठीक है, तो बी क्या हमारा इसमें गलत है। 39 का है, वर्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है, शुद्ध है, जो सही है वो हमें बताने हैं। अभियार्थी ठीक है ये, लेकिन त्योहार गलत है। अहिल्या मैथिली गलत है, वैदेही गलत है, वापसी गलत है, ठीक है। याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप क्या है, ठीक है। आप सभी को पता है मैथिली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। वैधि में बड़ी की मात्रा आती है, और वापिस नहीं होता, वापस होता है, ठीक है। अभ्यर्थी ठीक है, लेकिन त्योहार में एक मात्रा आती है। अगला 40वां, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रम से क्या, महात्मा गांधी और भारत, ठीक है, ये बताने भाई ये रेखांकित शब्द क्या है। ये व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी, ठीक है, लेकिन भारत जातिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक नहीं है, ये भी गलत है। ये व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी, और भारत भी क्या है, व्यक्तिवाचक, ये क्या है, ठीक, हमारा भाववाचक नहीं है भाई महात्मा गांधी, ठीक है, भारत है व्यक्तिवाचक, सॉरी। अगला है 41, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, असंगत है, जो गलत है वो बताना है। कौन सा मुहावरा क्या है, गलत है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है भाई, ठीक है, यह बताना हमने 41 का गलत बताना है। अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, ठीक है भाई, ये भी। एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, ठीक है। कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, यही हमारा क्या है, गलत है। इसका क्या आएगा भी ठीक आंसर, इसका आएगा कौन सा है, 41 का, ठीक है। क्या है इसका, कमान से तीर निकल जाना, यानी अवसर चला जाना भाई, समय या अवसर का चला जाना, ठीक है, वो आएगा इसका, अवसर चले जाना, कमान से तीर निकलना, अवसर का चला जाना। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनना है, ठीक है, जो अनुचित है वो बताना भाई। क्रिया में कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक अकर्मक दो भेद होते हैं, ठीक है। अगला, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, नहीं भाई, ये क्या है, गलत है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया व्यक्त, ठीक है, ये भी। अगला है, बतियाना, लठियाना एवं अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। देखो भाई, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो क्या है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक होती है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि सकर्मक भी हो सकती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये अकर्मक ही हो हमेशा, ठीक है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती, सकर्मक भी होती है।
अगला है सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। फिर आ गया भाई गलत बताना है। क्या बताना है? गलत। कोई प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है भाई, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, यही क्या हमारा गलत है। कितने होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के। डी है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी क्या है हमारा? ठीक है, तो 43 का क्या गलत है? सी। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं भाई। अगला है 44वां, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? ठीक है, विपरीतार्थक शब्द है जो विलोम शब्द है वो क्या हमारे? गलत है। असंगत क्या होता है? गलत बताना है। नूतन पुरातन ठीक है। दुराशाय सदाचार्य, सदाशय ठीक है। धनुज दानव, ये तो क्या है? समानार्थी शब्द है भाई, धनुज का दानव नहीं आएगा, यही क्या है हमारा इसका? ठीक है। जंगम का स्थावर ठीक है, ये भी तो धनुज भी दानव होता और दानव भी दानव ही होता है भाई वो तो। फिर इसका पर्यायवाची क्या आएगा? धनुज का क्या आएगा? देवता। ठीक है, क्या आएगा भाई? देवता। धनुष देवता या दानव देवता। अगला है 45वां, ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2023 का हिंदी का कॉमन, उसका क्या है? ये लास्ट प्रश्न है भाई। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। अनुचित बताना भाई, अब की बार भी क्या बताना है? अनुचित बताना है, यानी गलत बताना है। गलत है। ठीक है, जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ये भी अवैध होता है। जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंध। ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग, दावना नहीं भाई, ये क्या है हमारा? गलत है। क्या होती है समुद्र में लगने वाली आग? क्या कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को? बड़वा नल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? बड़वा नल। और दावना नल किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावना नल। जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, आग को क्या कहते हैं? दावना नल। दावना नल। ठीक है, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पथ्य। ठीक है, जो आसानी से पच जाता है उसे पथ्य कहते हैं। ठीक है भाई, तो आज मैंने आपको पीजीटी एस्टेट पीजीटी का 2023 का पेपर कंप्लीट करवा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर किया करो और मेरी क्लास को शेयर किया करो। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।